जय श्री राम दोस्तों। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के परिचय को लेकर आए हैं जो कि आपके सिलेबस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए कुछ परिचय को जान लेते हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का परिचय जानने से पहले कुछ वर्ड्स हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले परिचय में लिखा गया है आपका कि त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। क्या? ट्रिग्नोमेट्री जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसके 3 शब्दों से मिलकर इसे बनाया गया है। पहला है ट्री जिसका अर्थ होता है 3 और दूसरा है गोनिया जिसका अर्थ होता है कोण, और इसके बाद तीसरा और अंतिम पॉइंट है जिसका नाम है मैट्रोन जिसका शाब्दिक अर्थ होता है माप। अर्थात इस तरह से हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ 3 कोणों का माप होता है। और इसमें एक और डिफिनेशन भी दे सकते हैं त्रिकोणमिति का कि ये गणित की वह शाखा है, नोट कर लीजिएगा इसको, कि यह गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के कोणों के बारे में तथा उनके भुजाओं के मापों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसे ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। रिपीट अगेन, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुजों के कोण तथा उनके बारे मतलब उनकी भुजाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ओके, और इसमें ज़्यादातर ऐसे देखा जाए तो समकोण त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन करना है। तो चलते हैं, देखते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज यानी ये फिगर देख सकते हैं, वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, समकोण हो, अर्थात कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का। यहाँ एंगल आपका 90 डिग्री का बना है, ठीक है। और जो अन्य 2 कोण, ये वाला और ये वाला एंगल जो देख रहे हैं, ये दोनों का कोण जो होगा वो न्यून कोण होगा, अर्थात 90 डिग्री से कम होगा। और साथ ही साथ ये जो 2 न्यून कोण होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं, अर्थात कि जब इन दोनों को जोड़ा जाए तो 90 डिग्री का होना अनिवार्य है। आगे चलते हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज या बहुभुजों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। समकोण त्रिभुज के बारे में तो बताइए दिए, अब कुछ और थीम्स होते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज में ये आपका जो सीधा होता है ये लंब होता है, बट थीटा के साथ ये भी बदल जाता है। ये लंब होता है आपका, ये आपका आधार होता है और ये कर्ण होता है। ओके, लंब जिसको आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो। इसके बाद अब यहाँ से देखिए, कर्ण जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ये मिस्टेक हो गया है। हाइपोटेनस किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ये समकोण त्रिभुज का एंगल दिख रहा है आपको, इसके सामने से जो देखेंगे, जो भुजा आपको दिखाई देगी उसको हम कर्ण कहते हैं। ओके, इसके बाद है लंब, परपेंडिकुलर, मतलब किसी समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा, ये आपका थीटा है और थीटा के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं लंब। किसी समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा को लंब और समकोण त्रिभुज समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। और इसके बाद आधार यानी बेस बचता है। तो किसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण को छोड़कर जो शेष भुजा बच जाती है उसे आधार कहा जाता है। नो डाउट, ये आपका लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो शेष भुजा ये आधार बचा ही है। यहाँ आप फिगर में भी समझ सकते हैं, ये आपका थीटा के सामने भुजा है, लंब है, ये समकोण के सामने है, कर्ण हो गया, और इन दोनों को छोड़कर तीसरी भुजा बच गई है नीचे, तो ये क्या होगा, आधार होगा। ओके, बट ये थीटा के साथ बदलता रहता है, थोड़ा सा मिस्टेक आपका हो सकता है। यदि थीटा का मान यहाँ दे दे, यहाँ यदि थीटा यहाँ हो जाए तो आपका लंब अब ये होगा, ये यहाँ पर आधार नहीं होगा, यहाँ पर लंब होगा। और ये जो बचा है ये कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण यूं ही का यूं ही रहेगा। केवल आधार और लंब बदलता है, किसके अनुसार, थीटा के अनुसार। थीटा जहाँ पर होगा उसके सामने वाली भुजा लंब होगी और उसके अपोजिट जो मतलब विपरीत दिशा में जो भुजा बच जाएगी वो आधार होगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोस्तों,
ये आपका त्रिकोणमिति का निष्पत्तियाँ या अनुपात 6 होती है। कोई पूछ दे आपसे कि त्रिकोणमितियों की निष्पत्तियाँ या अनुपात कितने होते हैं तो 6, और कह दे कि नाम बताइए तो आपका होता है साइन, कोसाइन, टेजेंट और कोस्केंट, सेकेंट और कोटेजेंट होता है। ओके, अथवा इसको संक्षिप्त में भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कट थीटा आप बोल सकते हो, नो डाउट। इसके बाद अब इसका अनुपातिक मान क्या होता है। जैसे कोई बोल दे कि साइन थीटा के मान क्या होता है, तो साइन थीटा का मान आपका कोण ए के सम्मुख भुजा बटा में कर्ण होता है। अब देखिए, कोण ए के सम्मुख भुजा मतलब ए के सम्मुख भुजा, यदि यहाँ थीटा है तो थीटा के सम्मुख भुजा जो होगी वो लंब हो जाएगी या ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात बोला है कि थीटा के सम्मुख भुजा बटा में कर्ण होता है, यानी लंब बटा कर्ण, बीसी बटा हम बोल सकते हैं क्या, बीसी बटा एसी। ठीक है, या फिर पी बटा एच होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा बराबर होता है कोण ए की संलग्न भुजा। अब देखिए, यदि ए यहाँ हो जाए तो ए की संलग्न भुजा, ये आपका सम्मुख भुजा है तो ये लंब होगा, और संलग्न भुजा यानी आधार। ठीक है, तो वही बोल सकते हैं हम कि कोण ए की संलग्न भुजा, या फिर हम बोल सकते हैं इसको आधार बटा कर्ण, बी बटा एच, बी बटा एस यानी बेच बी मतलब बेस, बेस बटा हाइपोटेनस। ओके, उसके बाद है टेन थीटा जो कि कोण ए के सम्मुख भुजा बटा में कोण ए के संलग्न भुजा यानी लंब बटा आधार। कोसेक थीटा के वैल्यू क्या होता है, कर्ण बटा कोण ए के सम्मुख भुजा। ओके, इसको टेंशन नहीं लेना है, हम ट्रिक के अनुसार भी बता देंगे। आगे है सेक थीटा, सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटा में कोण ए के संलग्न भुजा। ओके, लास्ट है कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा के अनुसार कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर बदलता रहता है। तो ए बोला है तो हम कह सकते हैं कि कोण ए के संलग्न भुजा बटा में कोण ए की सम्मुख भुजा। ओके, चलो देखो अब आगे बोलता है कि समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार के बीच संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस। ओके, तो देखिए क्या इन दोनों तीनों के बीच में संबंध है। सबसे पहले देखिए, किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार के बीच में क्या संबंध होता है, तो जो कर्ण होता है वो किसी भी समकोण त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा होती है, यानी तिरछा वाला तिर्यक लाइन जो होती है वो कर्ण होती है। ओके, और ये जो बचता है लंब और आधार, तो इन दोनों तीनों में क्या संबंध है वो हम देखने वाले हैं। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, अब देखिए जरा, यदि इधर स्क्वायर है तो केवल हम कर्ण बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं कि कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, नो डाउट। और यूं ही यदि तो कर्ण निकालने का सूत्र हो गया, यदि इसको हम चाहें तो लंब निकाल सकते हैं। तो लंब इधर चाहें तो आधार इधर प्लस में, इधर भेजेंगे माइनस में। तो बड़ी भुजा यानी कर्ण का वर्ग में से यदि हम आधार को घटा दे, आधार के स्क्वायर को घटा दे, तो हमें मिल जाएगा क्या, लंब का स्क्वायर। ओके, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर इक्वल टू लंब के स्क्वायर, बिल्कुल सही। इसके बाद ये लंब का स्क्वायर, केवल लंब निकालना हो तो स्क्वायर को इधर से भेजना होगा, अर्थात कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, ओके, बराबर लंब, नो डाउट। यूं ही यदि हम चाहें तो आधार भी निकाल सकते हैं। आधार को निकालना होगा तो लंब को हमें इधर से इस पक्ष में भेजना होगा, तो इधर लंब प्लस में, इधर आएगा माइनस में। तो हम कह सकते हैं कि कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग
नई आधार तो ले लिए हैं, लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग इजकल टू क्या होगा, आधार का वर्ग। बिल्कुल सही। अब देखिए, अब इसका भी केवल आधार निकालना होता, केवल हम यदि आधार निकालना चाहते तो इधर स्क्वायर है, इधर हमको भेजना पड़ेगा अंडर रूट में। तो कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, ओहो सॉरी लंब का वर्ग, यानी अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर इजकल टू आधार। ठीक है, इसको हम शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, कर्ण को h हाइपोटेनस, लंब को p परपेंडिकुलर और आधार को b यानी बेस। ओके, तो हम कह सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इधर स्क्वायर है उधर गया रूट, तो हम कह सकते हैं कि h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यदि हमें केवल b चाहिए होता चाहे p चाहिए होता तो हम क्या करेंगे, h स्क्वायर में से, याद रखना कि p और b यानी लंब और आधार कर्ण से छोटी भुजा है, तो यदि हम इन दोनों में से किसी एक को निकालना चाहें तो कर्ण में से घटा देंगे, आसानी से आ जाएगा। ओके, तो p वर्ग बराबर में b वर्ग हो जाएगा। इधर चाहें तो ऐसे रूट में भी लगा सकते हैं, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इजकल टू b। ओके, अब स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, b होगा, केवल b होगा क्योंकि स्क्वायर इधर आया है रूट। फिर चाहे तो h स्क्वायर माइनस हम लिख सकते हैं क्या, b स्क्वायर बराबर में क्या होगा, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर। और यदि केवल पी स्क्वायर परपेंडिकुलर निकालना चाहें तो अंडर रूट में डाल देंगे, हो जाएगा। कितना आसान है। ठीक है, चलिए क्लियर है, आशा करते हैं कि समझ में आता होगा। आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच संबंध, यानी जो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो आप देखे थे उन सभी के बीच में क्या क्या संबंध है। तो याद रखना, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, कौन किसके अपोजिट होता है। इसके लिए आपका ट्रिक भी हमने एक दे रखा है, जैसे कहा है कि मैंने वो सनम तुझे चुन लिया, तू भी वो सनम मुझे चुन लेना। अर्थात जो ये मान के चलो कि ये तीनों भाई है, साइन कॉस और टैन, और ये तीनों लड़की है, इन लोगों को चूज करने के लिए समय दिया जाता है या फिर चांसेस दिया जाता है कि आप किसको चुनना चाहती हो। तो साइन जो पतला है सबसे लंबकी को चुनता है, कॉसेक थीटा को। तो याद रखना आप कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉस के उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, एंड टेन के उल्टा होता है कॉट थीटा। ओके, तो देखिए यदि आप 3 निष्पत्तियां याद करते हैं तो इसके अपोजिट कर देंगे, 3 और याद हो जाएगा। जैसे आप इस एक और ट्रिक से यदि आपको ऐसे याद करना होता है अनुपात में, साइन थीटा इजकल टू लंब बटा कर्ण यानी p बटा h। दूसरा है कॉस थीटा इजकल टू b बटा h। ओके, इसके बाद है साइन कॉस टेन, टेन थीटा इजकल टू p बटा b। ठीक है, और देखिए साइन थीटा के उल्टा हमने क्या बताया था, कॉसेक थीटा। साइन थीटा के उल्टा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा के लिए कुछ मत कीजिए, इसको ऊपर इसको नीचे, h बटा का हो जाएगा p हो जाएगा। वैसे ही कॉस के उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा बराबर इसको भी बदल दीजिए h बटा b। वैसे टेन के उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आपका उल्टा b ऊपर हो जाएगा, p नीचे, तो b बटा p। ओके, नो डाउट। आगे चलते हैं। क्या आपने याद कर लिया, साइन थीटा बराबर p बटा h, कॉस थीटा b बटा h, टेन थीटा p बटा b और कॉसेक थीटा h बटा p, सेक थीटा h बटा p। अरे बाबा याद नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं,
इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, नो डाउट। ट्रिक क्या है आपका? एक तो प्रचलित ट्रिक है, सभी जानते हैं इसको याद करने के लिए, क्या? लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। देखिए कितना आसान है। एक नंबर पर क्या आता है? साइन थीटा। तो ये एक नंबर पर हो गया आपका साइन थीटा का, यानी पहल का ल से लंब यानी परपेंडिकुलर बटा में क से कर्ण हाइपोटेनस। ओके। सेकंड नंबर पर आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम कहेंगे मतलब ए बटा के, अर्थात ए से आधार के से कर्ण, आधार बटा कर्ण हो गया आपका क्या? कॉस थीटा। टेन थीटा 3 नंबर पर आता है एल बटा ए। एल बोले तो लंब और ए बोले तो आधार, यानी टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। और इन तीनों के उल्टा कर दे, अर्थात हम कर दे कि कक्का बटा लाल, कक्का बटा लाल, तो ये तीनों मिल जाएगा, यानी के से कर्ण, एल से लंब, कर्ण बटा लंब हो गया आपका कॉसेक थीटा। सेक थीटा आपका हो जाएगा के ऊपर है, के से कर्ण, ए से आधार, कर्ण बटा आधार। और उसके बाद कॉट थीटा है 3 नंबर पर, तो 3 नंबर पर यहाँ पर हो जाएगा ए से आधार, एल से लंब, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, सॉरी आधार बटा लंब। 2 ट्रिक और भी है, आप इसको भी याद कर सकते हैं, यानी पाकिस्तान भूखा पड़ा हमेशा की तरह और हिंदुस्तान हरा भरा होता ही है। तो देखिए पाकिस्तान को पी, भूखा को बी से संकेत करते हैं और पड़ा को पी से, ठीक है। उसके बाद हिंदुस्तान को एच पहल का वर्ड होता है, हरा का एच और मतलब हरा का बी, अर्थात परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी लंब बटा कर्ण पहल का हो जाएगा आपका साइन थीटा। देखिए पी बटा एच है, पी बटा एच हो गया। सेकेंड नंबर भूखा पड़ा, मतलब भूखा, बी बट्टा में एच लिखे हैं, यानी देखिए बी बट्टा एच। ओके। और 3 नंबर देख रहे हैं तो पी बट्टा बी, यानी लंब बटा आधार हो गया। ऐसी को उलाट देंगे, मतलब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर कर देंगे, तो ये तीनों मिल जाएगा, कॉसेक, सेक और कॉट। एक और ट्रिक होता है, पंडित जी बोले पंडिताइन से, पंडित जी को हम पी से करेंगे, बोले को बी से, अब पंडिताइन से के लिए करेंगे फिर पी। वही हरी एच बोल के पी से, तो फिर वही बात है, पी बटा एच साइन थीटा, बी बटा एच कॉस थीटा और बी बटा पी टेन थीटा। इसको उलाट देंगे तो कॉसेक, सेक और कट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। ऐसे ट्रिक तो बहुत सारा है, बट एक वीडियो में कितना बताऊं, समय ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैं इतना ही बता रहा हूं। ओके। अब चलिए फिर से इस सूत्र पर अब चलते हैं। मैंने वो बोले थे 3 गो लड़का और 3 लड़की थी, चूज करना होता था। तो साइन किसको चूज किया था? देख लीजिए तीर का निशान दिले है। साइन किसको चूज किया है? कॉसेक को। और कॉस किसको चूज किया है? सेक को। और टेन कॉट को। याद रखना, क्योंकि इसी से अब हम चेंजिंग करेंगे या सूत्र बनाएंगे। ओके। तो साइन का संबंध किससे? कॉसेक से, कॉस का सेक से और सेक का टेन से। ये तीनों जोड़ी में रहता है और जोड़ी एक बंधन की तरह होती है, इसलिए जब इन दोनों में गुणा होता है तो इसका मान 1 हो जाता है, इन दोनों में होता है 1 हो जाता है और इन दोनों में होता है तो भी 1 होता है। चलिए अब पहले देख लेते हैं कुछ, स्टार्टिंग से ही ले जाते हैं आपको, और टोटल सूत्र को मैं ले जाऊंगा, जो कि आपका 8 पूरा ख़त्म हो जाए। थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट आप आराम से देखते जाएं। अब चलिए टेबल सारणी को हम याद कर लें, है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, इधर थीटा सब मान बदलता जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा का। और इसके बाद देखते हैं इस थीटा को, मतलब ऐसे तो रटा जाता है, लोग रटते हैं, लेकिन हम लोग याद करेंगे, सीखेंगे इसको आराम से। सबसे पहले देखिए साइन 0 डिग्री के वैल्यू निकालना है। पहले आपको साइन का वैल्यू निकालना सीखना है। कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, आपकी हाथों की 5 उंगलियां हैं, उन 5 उंगलियों को आप यूं ही गिनोगे तो 0 से स्टार्ट करना, 0 1 2 3 4। और इसमें देखिए 0 30 45 60 और 90 है ना। फर्स्ट वाले में आप 0 रख लीजिए, फिर सेकेंड वाले में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब इसको क्या करिए, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 सबको डिवाइड कर दिए।
अब इसके बाद इसका अंडर रूट लगा दीजिए और जो वैल्यू हमें मिलेगा वही आपका साइन थीटा का वैल्यू होगा। जैसे आप देखिए 0 डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 0 का वर्गमूल 0, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि साइन 0 डिग्री के मान 0 होता है, नो डाउट। और इसके बाद साइन 30 डिग्री के मान 1/2। कैसे? 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का 2, 1/2 हो गया। वैसे ही 45 का, अब देखिए यहाँ पर आपका 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, तो 1 हो गया ऊपर और 2 हो गया नीचे, तो हो जाएगा आपका 1/√2। अब यहाँ है आपका 3, √3/4, तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 3 को 3 छोड़ दो और ये 4 का वर्गमूल 2, ये 4 से 4 कट गया एक बार में, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। साइन थीटा का वैल्यू निकाल लिए। और यदि आप साइन थीटा का वैल्यू निकाल दिए तो इसको उल्टा कर दो, यानी जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू होगा वही 0 डिग्री का वैल्यू होगा, और जो 60 डिग्री का वैल्यू होगा वो 30 डिग्री का वैल्यू होगा, लेकिन 45 डिग्री का वैल्यू नहीं बदलता है, ओके। और जो 30 डिग्री के वैल्यू साइन में होगा वो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होगा, नो डाउट। और यदि हम टेन थीटा निकालना चाहें कि टेन थीटा का भाई मान क्या होगा, इस साइन कॉस तो आसान है, साइन को इसे लगा देंगे रूट अंडर करके 4 के डिवाइड करके निकल जाएगा, उसके बाद उल्टा कर देंगे कॉस निकल गया। अब टेन कैसे निकाले, तो देखिए टेन थीटा बराबर सूत्र होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कुछ नहीं करना है, जो साइन थीटा के वैल्यू है इसमें कॉस थीटा के वैल्यू से डिवाइड करेंगे, भाग दे देंगे, तो जो भागफल मिलेगा वही टेन थीटा का। जैसे साइन 0 डिग्री के कॉस 0 डिग्री में भाग देंगे तो जो भागफल मिलेगा वो टेन थीटा का वैल्यू होगा। जैसे देखिए 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0, फिर वही ये 1/2 में यदि हम अंडर रूट क्या है 3/2 से डिवाइड करते हैं, 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, ओके। तो ये बच जाएगा आपका 1/√3। चलिए यदि इसमें डाउट है तो देखिए हम भागा देकर दिखा देते हैं, 2 1/2 भागा √3/2। हम जानते हैं कि ये मेन भागा है, तो भागा में चीज़ें बदलती है, तो हम कह सकते हैं इसको 1/2 गुणित ये आपका क्या हो जाएगा √3 ऊपर चला जाएगा, और नहीं सॉरी यहाँ 2 होगा और यहाँ 3 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा और √1/3 बच जाएगा, ओके। उसके बाद 45 डिग्री के मान चाहिए तो नीचे वाला से नीचे वाला कट जाता है, एक हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए यदि 60 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो क्या होता है 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, 2 बटा इसका क्या है टेन थीटा का, इसका है 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, आपका बचेगा √3। और यदि देखिए 1 बचा है इसका साइन थीटा का, इसका 0 है, तो हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या में 0 से डिवाइड कर दें तो वो अपरिभाषित हो जाती है, इनडिवाइडेड होती है, वो भाग नहीं हो पाता है उसमें, इसलिए ये परिभाषित नहीं होगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ओके। और यदि tan थीटा का मान निकाल लिए तो पलट दीजिए, cot थीटा पहले ही बता दिए कि tan का उल्टा cot, यानी जो 90 डिग्री में tan का मान होगा वो कट में 0 डिग्री का मान होगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा इसका cot का मान। यहाँ 60 का जो वैल्यू होगा 30 का हो जाएगा, और यहाँ जो 45 का वैल्यू नहीं बदलता है, tan cot हो sin cos हो या cosec sec हो नहीं बदलता है, वही रहता है, सब में देख सकते हैं। इसके बाद जो आपका tan 30 डिग्री का मान था cot 60 डिग्री का होगा, tan 0 डिग्री का मान जो था वो आपका कितना का हो जाएगा cot 90 का मान हो जाएगा, नो डाउट। अब इसके बाद आया है cosec थीटा, cosec थीटा के हमें वैल्यू निकालना होगा, तो क्या करें, तो cosec थीटा अभी पहले ही बताया था कि जब ये साइन थीटा और cosec थीटा दोनों एक संबंध में रहते हैं, एक जोड़ा बन जाते हैं, इस तरह से मिलन होता है तो इसका वैल्यू 1 होता है। और यदि हमें केवल cos थीटा चाहिए तो cos थीटा cosec थीटा इजकल टू ये गुणा में है तो 1 का हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। यानी हम क्या समझे कि यदि वो साइन थीटा का वैल्यू है उस वैल्यू से यदि 1 में डिवाइड करें तो जो मान प्राप्त होगा वो हमें cos थीटा का मान cosec थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ आपका साइन 0 डिग्री के वैल्यू क्या है 0, तो हम 1 में 0 से भाग देंगे, 1 में क्या करेंगे 0 से भाग लगाएंगे, तो जो भागफल मिलेगा वो हमें cosec थीटा। तो जानते हैं कि 0 से किसी भी संख्या में भाग लेते हैं तो क्या होता है अपरिभाषित, हो गया आपका।
वैसे ही फिर एक में भाग लगाएंगे 1/2 से, तो 2 ऊपर चला जाएगा भाग में है तो ये 2 में 1 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 2। उसके बाद 45 डिग्री 1/√2, 2 ऊपर चला गया √1 नीचे रहे तो किसी भी संख्या में छिपा ही होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोसेक थीटा मतलब 45 डिग्री का मान क्या होगा √2। अब देखिए फिर यहाँ पर 1, तो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा भाग में है तो 2 में 1 से गुणा होगा 2 और √3 यानी क्या हो जाएगा 2/√3 कितना डिग्री का मान कोसेक कितना कोसेक 45। फिर 1 में यदि साइन का वैल्यू जो है उससे डिवाइड करना चाहें तो 1 में 1 से कट जाएगा क्या होगा 1, अर्थात ये कोसेक थीटा का मान निकालने का प्रोसेस था। अब देखिए सेक थीटा निकालना होगा तो क्या करें भैया, कुछ ना करो, तुम क्या करो बस जो कोसेक थीटा मिला है उसको बदल दो। जो 90 डिग्री कोसेक का मान होगा 0 का होगा, 60 का होगा, जो 60 डिग्री का मान होगा कितना का होगा आपका, ये देखो यहाँ कोसेक 60 डिग्री का 2/√3 था, 30 में हो गया 2/√3, 45 में नहीं बदलता है। और जो कोसेक 30 डिग्री का मान था वो सेक 60 डिग्री का मान होगा। क्लियर है? यदि आपको नहीं समझ में आई है तो वीडियो को थोड़ा देर के लिए रोक के खुद से प्रयास कीजिए। हम क्या करें, सबसे पहले साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, सभी कोण का मान जो थीटा का मान है उसको निकालेंगे। निकालने के लिए बता दिए थे प्रोसेस, 0 1 2 3 4 रखना है, उसके बाद सभी में 4 से भाग लगाना है, उसका वर्गमूल निकालना है, साइन थीटा निकल जाएगा। साइन थीटा को उल्टा करेंगे कॉस थीटा, और यदि ये दोनों मिल जाएगा तो साइन थीटा में कॉस थीटा के मान से भागा दे देंगे टेन थीटा, और टेन थीटा को उल्टा करेंगे तो कॉटेक थीटा मतलब कॉट थीटा हो जाएगा। और कोसेक थीटा निकालने के लिए 1 में साइन थीटा का जो वैल्यू है उससे भाग देंगे, कोसेक थीटा मिल जाएगा। और जब कोसेक थीटा मिलेगा तो उसको क्या करेंगे, उलाट देंगे, यानी मतलब 9 ऊपर से नीचे की ओर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका मान जो है वो सेक थीटा का प्राप्त हो जाएगा। एक बात और याद रखना कि अगर अनुपातों में थीटा का मान बढ़ा दिया जाए तो बढ़ाने पर कौन कौन से ऐसे निष्पत्तियाँ होती है जिसका मान बढ़ता है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा के मान में यदि थीटा का मान वृद्धि करे तो उसका मान बढ़ता है, यानी थीटा 0 डिग्री से 30 करे, 45 करे, 60 करे तो उसका वैल्यू भी बढ़ता है। बट यदि कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा के वैल्यू बढ़ाए तो उसका मान घटता है। इस फिगर में आप मतलब जो बनाया गया है सारणी इसमें देख सकते हैं। साइन थीटा 0 डिग्री का 0 था, 30 का बढ़ गया, 45 का बढ़ा, उससे बढ़ गया और 1 हो गया लास्ट में जाके इसका। साइन थीटा का, टेन थीटा का और सेक थीटा का मान थीटा में वृद्धि होने पर उसका वैल्यू बढ़ता है, और इसके उल्टा होता है कॉस, कॉट और कॉसेक, इनका मान घटता है। ठीक है, देखिए एक और प्रोसेस होता है यदि आप थीटा का मान निकालना चाहते हो, जैसे कि टेन मतलब कोई भी 45 डिग्री का मान सिद्ध करने के नियम। सबसे पहले क्या करना होगा, 45 डिग्री का वैल्यू आपको निकालना है, कोई भी निष्पत्ति है, 6 है, 6 का 45 डिग्री का मान निकालना है तो क्या करोगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ले लेना है, कोई भी समकोण त्रिभुज हो सकता है। मान के चलिए कि हम समकोण त्रिभुज में कोई एक फिगर ले लेते हैं, कोई भी एक फिगर ले सकते हैं। ये फिगर देखिए, ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया है ABC, ठीक है, कोई भी ले लिए। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद लंब और आधार A मान लीजिए, इसका लंब का मान भी A मान लेना है और आधार का मान भी A मान लेना है। ओके, अब इसके बाद और कर्ण मान ज्ञात कर लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, तब tan 45 डिग्री का मान प्राप्त करने के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान रखिए। ठीक है, हमें मान तब प्राप्त ज्ञात हो सकता है। जैसे क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज ले लेना है, उसमें लंब का भी मान A रखना है, A इकाई, और आधार का भी मान E रखना है। तो कर्ण निकालना होगा ना, कर्ण तो नहीं रखे, तो ऐसे मानना होगा, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें AB बराबर A, इकाई भी लिख सकते हो, A मीटर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, और BC बराबर A मीटर, इसलिए AC बराबर जानते ही हो कि AC बराबर क्या होगा, AB के स्क्वायर यानी लंब के स्क्वायर प्लस
BC के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं अंडर रूट क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कितना ए स्क्वायर, अंडर रूट 2a स्क्वायर। ये 2 तो निकलेगा नहीं, लेकिन ये 2 बार है तो एगो निकल सकता है, अंडर रूट 2a। ये आपका अंडर रूट 2a आ गया, ठीक है। अब जिसे हमें निकालना है साइन 45 डिग्री के वैल्यू, 45 डिग्री, ठीक है। तो देखिए कोई भी यहाँ ले सकते हो, 45 डिग्री मान के चलिए यहाँ है, तो ये लंब है, थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, लंब यानी हो गया यहाँ रखोगे चाहे यहाँ रखोगे, बात एक ही है, ठीक है। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, नो डाउट लंब बटा कर्ण होता है। लंब आपका ए है, बटा में कर्ण 2a है, तो ए से एक कट गया एक बार में, 1 बटा अंडर रूट 2। वैसे ही कॉस थीटा आपका होता है 45 डिग्री का निकालना है, तो कॉस 45 डिग्री बराबर कह सकते हो क्या, आधार बटा क्या होता है आपको पता होगा, आधार बटा कर्ण, बिल्कुल सही। तो आधार देखो ये लंब हो गया तो ये हो गया आधार अंडर रूट 2a होगा, कटा हो गया 1 बटा अंडर रूट 2। इसके बाद आपको चाहिए क्या tan थीटा चाहिए, tan थीटा यानी 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, बिल्कुल लंब बटा आधार। लंब क्या है a है, आधार क्या है a है, a से कट गया क्या बचा, a बचा, ठीक है। इसके बाद देखिए यदि हम इसके उल्टा चाहें तो इसके उल्टा क्या होता है, अब मान के चलिए कि तीनों हो गया, इसके बाद आपका कॉसेक है, तो कॉसेक थीटा बराबर बिल्कुल सही आप कह सकते हैं क्या, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण अंडर रूट 2a था, बटा में आधार a था, a से कट गया तो अंडर रूट 2, यानी 45 डिग्री यहाँ रख लेना। सेक सेक 45 डिग्री क्या होगा, कर्ण बटा यहाँ लंब होगा, कर्ण बटा आधार, ठीक है। कर्ण आपका अंडर रूट 2a बटा में a से a कट गया तो इसका भी वैल्यू 2 होगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट है कॉट, कॉट 45 डिग्री, कॉट थीटा बराबर जानते ही हो b बटा p, b आपका a है और p भी a है, कट गया 1, समझ गया, ऐसे निकाला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का पूछता है। अब देखिए 60 डिग्री का यदि बनाना हो कह देगा कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि एक समबाहु त्रिभुज आपको बनाना होगा जिसकी सभी भुजा क्या हो, 2a मीटर की हो, 2a मान लेना, 2a मान लेना, ओके। चलिए ये मान के चलो कि समबाहु त्रिभुज हमने ABC की रचना की जिसका सबका कोण 60 डिग्री का है, समबाहु त्रिभुज का सब कोण कितना होगा 60 डिग्री। इस पर एक अब लंब डाल देना है, एक क्या करना है, लंब डाल देना है। तो इस समकोण त्रिभुज की रचना किया, 2 को डिवाइड किया। अब बताइए मुझे कि यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी 2a है, तो इसका आधा दूरी क्या होगा, 2a है, यहाँ से यहाँ की दूरी, तो ये वाला क्या होगा, बिल्कुल सही a, यानी 2a है, 2a से हम 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं तो 2 से कट गया तो ये होगा, ओके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें AB बराबर BC बराबर CA बराबर कितना 2 इकाई लिए हैं, ठीक है, तथा कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कितना लिए हैं 60 डिग्री है। यहाँ नाम दे दो एक और, AD लंब BC खींचा, AD लंब क्या किए थे, BC खींचे हैं, ओके। अब इसके बाद अब AD लंब BC खींच लिए तो ये आपका जिसमें, इसलिए BD बराबर आपका होगा क्या CD बराबर क्या A। तो ये आपका लंब तो पता नहीं है ना, क्योंकि समकोण त्रिभुज में जाना होगा, इसमें चाहे इसमें, तो लंब निकालना होगा। चलो समकोण त्रिभुज में चलते हैं, कोई भी ले लो, ABD ले लो चाहे ADC ले लो, ADC में समकोण त्रिभुज ADC में क्या करोगे, जाकर आपको लंब निकालना है। लंब बोले तो AD, तो लंब निकालने के लिए बताया था कि छोटी भुजा होती है तो बड़ी भुजा में से
उसका स्क्वायर में से क्या करते हैं, हम छोटी वाली भुजा को घटा देते हैं, यानी CD। अब देखिए ये आपका कितना है, ये आपका 2a है, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, फिर क्या होगा, चलिए अब देखते हैं इसका वैल्यू क्या है, a है, a स्क्वायर लिख देते हैं। अब 2 का हो जाएगा 4, a स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर। तो स्क्वायर है तो इसको मतलब रूट से बाहर भी निकाल सकते हैं, यानी √3a हो गया, आपका लम्ब मिल गया √3a, लम्ब कितना √3a। अब ध्यान दीजिए यहाँ आपका अलग से बना देते हैं कुछ इस तरह से, इस त्रिभुज में गए हैं तो ये आपका 2a है, ये आपका √3a निकला, और ये आधार जो है ये आपका निकला है कितना, a निकाले थे, ठीक है, ADC। ओके, तो अब डिपेंड करता है कि थीटा यहाँ का 60 डिग्री है, बट यहाँ का थीटा 30 डिग्री का है। ध्यान से देखिए कि ये भी 60 का था, बट हम डिवाइड किए हैं, 2 बराबर भागों में बांटे हैं, 30 इधर का होगा 30 इधर का होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पहले आप 30 डिग्री के वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं या 60 डिग्री का। यदि 30 डिग्री के निकालना चाहेंगे तो थीटा यहाँ होगा, थीटा के सामने वाली भुजा ये हो जाएगी, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार। यदि यहाँ से देखेंगे तो थीटा ये होगा और थीटा के सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब हो जाएगी, कर्ण ये होगा, ठीक है। तो हम पहले 60 डिग्री का निकाल देते हैं, तो थीटा कहाँ होगा, यहाँ C के सामने, तो ये होगा आपका लंब, यानी जानते ही हो कि साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है, कर्ण। बिल्कुल सही, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है आपका √3 है, अब बटा में क्या हो जाएगा 2a, कर्ण है 2a, a से a कट गया तो √3 बटा में 2, साइन 60 डिग्री का मन हो गया। अब आप देख सकते हैं इसके बाद साइन के बाद आता है कॉस, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू आपका निकालना है, तो सबसे पहले सूत्र लगा दीजिए, आधार बटा कर्ण, और आधार का वैल्यू कितना होता है। अब देखिए ये थीटा यहाँ है तो लंब हो गया, ये तो कर्ण है, ये है तो बचल a, ठीक है, और बटा में √3a, a से a कट गया तो क्या हुआ, a से a कट गया, √3 बटा में, यहाँ पर आपका कर्ण गलत है ना, कर्ण 2a होगा, तो आपका a/2a, a से a कट जाएगा 1/2, ठीक है। अब चलिए tan थीटा का वैल्यू 60 डिग्री यहाँ है, तो इसमें देखिए ये लंब बटा में आधार, सूत्र होता आपका थीटा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो आप कह सकते हैं क्या, लंब कितना है √3 बटा में आधार a है, कट जाएगा तो √3 आ जाएगा, ठीक है। और 3 अपने से इसका अगला उल्टा होता है, आप रख के चेक कीजिए कि आपको आ रहा है कि नहीं। अब देखिए 3 फिर बचा है, तो वो हम 30 डिग्री पर भी आपको 3 को बता देते हैं, 3 वाला आगे वाला स्टेप आप खुद से कीजिए। ओके, देखिए साइन अब 30 डिग्री के यदि हम निकालना चाहते हैं तो देखिए थीटा अब 30 डिग्री के यहाँ आ गए, तो लंब आपका ये हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। हम बताए थे कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो देखिए हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब लंब कितना है, इसके सामने a, कर्ण के वैल्यू 2a, तो a/2a कट जाएगा तो 1/2 ना होता है 30 डिग्री का वैल्यू, इसमें सीखना है। अब फिर cos थीटा, cos 30 डिग्री, आधार बटा कर्ण, इहो सब बताना होता है। देखिए कितना आसान है। अब इसमें ये आपका लंब हो गया, तो आधार √3a बटा में 2a, मतलब लंब बटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण 2a, a से a कट गया तो √3 बटा 2। वैसे ही tan थीटा बराबर यदि निकालना चाहें 30 डिग्री बराबर का हो जाएगा, आप जानते हो बिल्कुल, लंब बटा आधार। अब देखिए ध्यान से, ये थीटा के सामने ये हो गया आपका लंब a और आधार, ये कर्ण नहीं चाहिए आपकी, आधार चाहिए, तो ये होगा √3a, यानी a बटा √3a, a से a कट गया तो 1/√3। अब 3 को तो नहीं निकालेंगे भैया, आप खुद से प्रयास करो, तीनों वो उसके उल्टा होता है, उसका मान निकाल लो, आ जाएगा।
कह सके यदि आप खुद से ट्राई करोगे तो ही बेहतर होगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। बेसिक जानकारी थी। इस वीडियो में ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अगला केवल सूत्र का वीडियो बनाऊंगा, तो उसको बेहतर से बेहतर आप ढंग से देखने का प्रयास कीजिएगा और हमें आशा है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।